13 साल का भांजा अपनी मामी के घर जाता है। एक दिन घर पे कोई नहीं होता है तो भांजा क्या करता है, अपनी मामी के साथ सो जाता है। जब सोता है तो मामी के साथ छेड़छाड़ करने लगता है। मामी इसकी खूबसूरत बहुत थी देखने में, क्योंकि उनकी उम्र थी 30 साल। अब वहाँ पर भांजा क्या करता है, मामी के हाथ फैलाने लगता है। अब वहाँ पर मामी को मज़ा आने लगता है, लेकिन ये भांजा मामी के साथ 3 बार सम्मत बनाता है। इतनी तेजी से बनाता है कि मामी को सुबह को चल भी नहीं मिल रहा था। अब मामी सोचने लगी, आखिर ये 13 साल का भांजा है, इतना छोटा है, लेकिन ये बड़ा काम कैसे कर रहा है। आगे इतनी बड़ी घटना हो जाती है इस भांजे के साथ कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। लेकिन इन दोनों के बारे में पति को जरा सा भी मालूम नहीं था कि मेरा 13 साल का छोटा भांजा मेरी पत्नी के साथ इतना बड़ा कांड कैसे कर सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको सारी जानकारी बताएंगे, कहीं आपके साथ ये नहीं हो जाए। इसलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर न्यू आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो आपके पास आ सके। ये घटना शुरू होती है झारखंड के पास में एक छोटा सा गाँव था। वहाँ पर परिवार में सिर्फ 5 लोग रहते थे। लड़के का नाम था अजय, जिसकी उम्र थी 13 साल। इसके पापा थे, खेती किसानी में काम करते थे। इसकी सिस्टर थी, वो भी घर पे ही रहती थी। लेकिन एक दिन इसके माँ बाप सोचते हैं कि तेरा वहाँ पर एडमिशन करा देंगे, वहाँ पर तेरी मामी के घर से थोड़ा ही दूर है, वहाँ पर तू पैदल जा सकता है। लेकिन एक दिन इसके पापा अजय को लेकर इसकी मामी के घर छोड़ जाते हैं। अब वहाँ पर बोला जाता है अजय से कि तुम यहाँ पर पढ़ाई करना अच्छे से और अच्छे से रहना। लेकिन वहाँ पर अजय की मामी जब देखती हैं तो वो भी खिलाने लगती हैं। आखिर बोलने लगती हैं, अजय तुमको किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर हम तुम्हारा खाना भी बांध के देंगे, सब कुछ देंगे, यहाँ पर तुमको कोई भी दिक्कत नहीं है, हमारे घर से थोड़ा ही दूर स्कूल है। अब वहाँ पर उसके पापा छोड़ के आ जाते हैं। छोड़ने के बाद अब इसका एडमिशन तो हो जाता है। अगले दिन जाता है तो बोलता है अजय, मामी मेरा लंच तैयार कर दिया। तो वहाँ पर बोलती है, हाँ बेटे तुम्हारा लंच भी तैयार कर दिया, सब कुछ कर दिया। आखिर वहाँ पर जाते टाइम अपना डब्बा उठा रहा था, बोलने लगता है, मामी आपका कोई भी बच्चा क्यों नहीं हुआ है, आखिर नहीं तो हमारा भाई हुआ है, नहीं तो हमारी बहन आई है। अब वहाँ पर वो मुस्कुराने लगती हैं, बोलने लगती है, अजय तुमको क्या हो गया है, आखिर इतने छोटे हो, तुमको ये बात कहाँ से आ रही है। तो वहाँ पर वो डब्बा लेकर अपने स्कूल चले जाता है। अजय की मामी का नाम सीमा था। अब वो घर पे अपने पति का सारा कुछ तैयार करती हैं खाना, और उनके डब्बे में बांध के दे देती हैं। आखिर सीमा के पति घर पे काम करते थे खेती किसानी का, वो भी खेतों पे जाते थे। उधर से अजय घर आ जाता है स्कूल से पढ़ के। आखिर पढ़ के आता है, अब यहाँ पर अपनी पढ़ाई वढ़ाई करता है। अब बोलने लगता है, मामी जी मामा कहाँ गए हैं। तो सीमा जी बोलने लगती हैं, वो गए हैं काम करने के लिए। अचानक से सीमा के पति के पास फ़ोन आ जाता है उनके दोस्त का। तो दोस्त की शादी में जाने के लिए तैयारी करने लगते हैं। अब सीमा से उनके पति बोलते हैं कि आज मैं 2 दिन के लिए शादी में जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त की शादी है, वो कह रहा था तुम आ जाना, हम साथ में पार्टी करेंगे। सीमा के पति शादी में चले जाते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद 2 से 3 घंटे बाद फ़ोन आता है सीमा के पास। बोलते हैं, सीमा आज मैं घर पे नहीं आ पाऊँगा, मुझे 2 दिन लग सकते हैं, क्योंकि वो मेरा दोस्त कह रहा है अब हम यहाँ पर पार्टी भी करेंगे और मेरी शादी में भी जाना है। तो वहाँ पर सारी बात बताता है। सीमा का पति बोलता है, सही से घर पे रहना, अजय को भी ध्यान रखना। तो वहाँ पर उनका फ़ोन कट हो जाता है। अब यहाँ पर शाम होने जा रहे थे। अजय एक तरफ पढ़ाई कर रहा था और सीमा एक तरफ बैठी थी। अब अजय बात करने लगता है, मामी क्या हुआ, किसका फ़ोन आया था। तो सीमा जी बताती हैं कि तुम्हारे मामा कह रहे थे कि मैं आज शादी में हूँ, आज मैं नहीं आ पाऊँगा, मुझे 2 दिन भी लग सकते हैं। वहाँ पर वो सीमा जी बोलती हैं कि मैं सोने जा रही हूँ, तुम मेरे पास आ जाना सोने के लिए। अब यहाँ पर क्या करता है, अजय पढ़ लेता है। पढ़ने के बाद अपने मामी के रूम में चले जाता है। जब जाता है तो वहाँ पर बिस्तर पर लेट जाता है। लेटता है तो वहाँ पर क्या देखता है, मामी के जो कपड़े थे थोड़े बदन से हटे हुए थे। अब वहाँ पर इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर अजय के दिमाग में खलबली मचने लगती है और मामी के हाथ बदन पे फिराने लगता है। जब फिराता है तो मामी की आंख खुल जाती हैं। बोलती हैं, अजय तुम क्या कर रहे हो।
तो बोलता है मामी मुझे मज़ा आ रहा है और कुछ नहीं। अब बहुत टाइम तक मामी इसके हाथ हटाती हैं लेकिन अजय नहीं मानता है। 2 से 3 मिनट करता है लेकिन 3 मिनट बाद मामी को मज़ा आने लगता है। बोलती है मामी अजय तुमने ये काम कहाँ सीखा है? तो बोलता है अजय मामी मैं तुमसे सीख रहा हूँ। आखिर करते करते अब इतने में कपड़े अजय निकालने लगता है, नीचे को सरकाता है। आखिर मामी के साथ सम्मत बनाने लगता है। जब सम्मत बनाता है तो मामी की चीखें निकाल देता है। आखिर चीखें निकालता है तो फिर वहाँ पर मामी बोलने लगती हैं अजय तुम जितने छोटे हो मगर तुम्हारा काम बहुत बड़ा है। आखिर तुम्हारा इतना बड़ा काम कैसे है? तो बोलता है मामी मैंने आज पहली बार करा है। तो वहाँ पर करता है, रात में कम से कम 5 बार करता है। जब सुबह को मामी उठती हैं और अजय उठता है तो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। मुस्कुराने के बाद अब मामी को तो चल भी नहीं मिल रहा था। अजय बोलता है मामी तुम्हारे क्या हो गया, तुम्हें चल क्यों नहीं मिल रहा है? तो वहाँ पर सीमा बोलती हैं तुम्हें तो पता है अजय रात तुमने क्या करा था, आखिर बहुत दर्द हो रहा है। तो सीमा ये बात बोलती हैं तो वहाँ पर अजय हंसने लगता है। अब स्कूल की तैयारी कर रहा था, बोलता है मामी आज मेरा मन नहीं कर रहा है स्कूल जाने के लिए। तो वहाँ पर सीमा बोलती है कोई बात नहीं है, आज तो तुम्हारे माँ बाप भी नहीं है, मत जाओ। तो वहाँ पर अजय क्या करता है, बैग एक तरफ रख देता है। रखने के बाद अब मामी के पास चले जाता है। आखिर अजय अब क्या करता है, मामी के किचन में भी संबंध बनाने लगता है। इतनी तेज़ी से संबंध बनाता है उसे मामी की लत लग गई थी। अब इन दोनों में इतना प्यार बढ़ जाता है कि शाम जब रात होती है बिस्तर पर पहले ही लेट जाते हैं। लेटने के बाद उसी तरकीब से अजय संबंध बनाता है मामी के साथ कि मामी को मज़ा आ रहा था। आखिर मामी की 30 साल उम्र और अजय की कहाँ 13 साल, लेकिन ये भांजा पूरा काम मामी के कर रहा था। अब ऐसे ही अगले दिन उसके पति आ जाते हैं सीमा के जब पति आ जाते हैं घर पर आते हैं। घर पर आने के बाद अजय तो दूसरे दिन स्कूल चले गया था। अब यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, खाना वाना बनाती हैं सीमा। खाना बनाने के बाद टिफिन बांधती हैं और अपने पति को भेज देती हैं। भेजने के बाद जब तीसरे दिन रात होती है तो रात के 3 बजे सीमा की आँख खुलती है। आखिर ऐसे सीमा को याद आ रही थी अपने अजय के बारे में। उधर भाई दूसरे रूम में अजय सो रहा था। आखिर उसे उस रात नींद नहीं आ रही थी। अब ये क्या करता है, भांजा अपने मामी के रूम में जाता है। आखिर वो उठी भी थी। जब इशारे करके बाहर बुलाता है मामी को। बाहर बुलाने के बाद अजय अपने रूम में ले जाता है तो वहाँ पर भी काम करने लगता है। उसी तरकीब से काम करता है जैसे पति और पत्नी के बीच हो रहा था। आखिर अजय की इतनी ज़्यादा लत लग गई थी अपनी मामी से कि मामी को भी अजय के बिना रहने जा रहा था। ऐसे ही इनका काम चलते रहा कम से कम 6 महीना। 6 महीने चलने के बाद एक दिन सीमा की इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है कि बोलने लगती हैं अजय तुम अपने मामा को बुलाओ, आखिर मुझे रहा नहीं जा रहा है। तो अजय क्या करता है, इसके मामा तो बाहर थे गए खेत पे काम करने के लिए। अजय जाता है अपनी मामी को साथ ले जाता है डॉक्टर के पास। वहाँ पर डॉक्टर इनका चेकअप करता है। बोलता है डॉक्टर कि तुम्हारे पेट में 6 महीने का बच्चा हैगा। आखिर वहाँ पर जो सुनती हैं सीमा, तो सीमा के तो होश उड़ जाते हैं क्योंकि खुश भी हो रही थी और एक तरफ दुख भी हो रही थी। सोचने लगी कि ये बच्चा मेरे भांजे का ही है। आखिर उनका तो बच्चा भी नहीं हो रहा था। अभी क्या करती हैं, डॉक्टर के पास पैसे उसे देकर दोनों लोग घर आ जाते हैं। तो तीसरा दिन होता है। तीसरा दिन फिर सीमा के दर्द होने लगता है। आखिर इतनी तेज़ी से दर्द हो रहा था कि सीमा बोलती है अपने पति से उठो मेरे दर्द हो रहा है। आखिर रात के 11 बजे जब दर्द होता है तो सीमा अपने पति के साथ हॉस्पिटल जाती हैं। हॉस्पिटल में वो फिर डॉक्टर चेक करते हैं। चेक करने के बाद बोलते हैं तुम्हारी कोई भी कमी नहीं है, सिर्फ 2 महीने रह गए हैं। आखिर 2 महीने के बाद ये सुनती हैं बात सीमा के पति, तो इनके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बोलती हैं मैंने एक बार चेकअप कराया था डॉक्टर साहब, तो मेरे तो कमी बता रहे थे, आखिर ये इसका बच्चा कैसे पड़ा। अब वहाँ पर बहस चलने लगी। वहाँ पर ये दोनों क्या करते हैं, सीमा के पति और डॉक्टर से बात करते हैं, चेकअप कराते हैं दोबारा, तो उसका बच्चा सीमा के पति का नहीं था।
आखिर वहाँ पर उसके होश उड़ जाते हैं। होश उड़ने के बाद अब वो घर आता है अपनी पत्नी को लेकर। जब सीमा को घर लेकर आता है वहाँ पे पिटाई लगाता है। पिटाई लगाने के बाद अब बोलता है बताइए ये किसका बच्चा है। तो वहाँ पर वो बता देती है सीमा ये तुम्हारे भांजे का बच्चा है। अब उसके तो होश उड़ जाते हैं। बोलता है कि इतना छोटा, आखिर इसने इतना बड़ा काम कैसे कर दिया। अपनी बहन का फ़ोन लगाता है, ये बात सारी बताते हैं। उसके बाद बोलता है सीमा का पति कि मैं इसे तलाक दे रहा हूँ, तुम अपने बेटे के साथ इसे ले जाओ। आखिर वो बोलने लगती है मैं अजय के बिना नहीं रह पाऊंगा। लेकिन वहाँ पर अजय भी 13 साल का लड़का बोल लिया था कि मैं मामी के बिना नहीं रह पाऊंगा। आखिर वो क्या करते हैं, दोनों लोग उसको सीमा को लेकर साथ में चले जाते हैं। सीमा को साथ में ले जाने के बाद 2 महीने बीतते हैं। आखिर वहाँ पर उनका एक लड़का हो जाता है। लड़का बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, क्योंकि अजय के तरह। अजय भी 13 साल का था, लेकिन उसका बच्चा हो जाता है। तो वहाँ पर गांव बस्ती वाले, मोहल्ले वाले हैरान हो जाते हैं। अब वो सोचने लगते हैं क्या 13 साल का लड़का इतना बड़ा काम कैसे कर सकता है। आखिर गांव वाले, बस्ती वाले हैरान थे। लेकिन एक दिन पता चल जाता है सीमा का पति वहाँ पर अकेले रह गया था, लेकिन उसकी पत्नी अजय के साथ चली जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं अगर आपके कोई रिश्तेदारी में ऐसा लड़का है जो अपनी फैमिली में रह सकता है, उसे राखिए, वरना आप दूसरों को नहीं राखिए, क्योंकि पता नहीं कौन बच्चा कैसा हो सकता है। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।